बहुत समय बीत गया। तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव आप समझाइए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, मिथिलेश बहुत समय हो गया, अब बारात को विदा करिए। तब भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, ठीक है महाराज, कल बारात को विदा करूंगा। मिथिला में सबको समाचार मिला, कल बारात विदा हो रही है। मिथिलावासी सब दुखी हो गए, कल से क्या हमारी किशोरी जी का दर्शन हमें नहीं प्राप्त होगा? यह आनंद, यह उत्सव, क्या प्रभु श्री राम के दर्शन कल के बाद हमें प्राप्त नहीं होंगे? बारात तो कल जाने वाली थी, आज ही से लोग वियोग के दुख का अनुभव करने लगे। जनक जी ने सब तैयारियां करी, सभी बारातियों का समुचित सम्मान किया, भेंट करी, चारों भाइयों को बुलाया। सुनैना जी ने चारों को आशीर्वाद दिया। सभी अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। अब अयोध्या पहुंचने के लिए सब लोग उत्सुक हैं। दशरथ जी, वशिष्ठ जी सभी तैयार है। चारों बहनों को तैयार किया, विदाई की तैयारी है। माता बार बार गोद में लेकर अपनी पुत्रियों को हृदय से लगाकर आंख में अश्रु के साथ सलाह दे रही है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखि आयसु अनुसरेहु। बेटी, अपने सास ससुर की सेवा करना। आज से हम तेरे माँ बाप नहीं, वे ही तेरे माँ बाप हैं। पति की आज्ञा में रहना बेटा। तुम्हारे जो कुल पुरोहित है वशिष्ठ जी, उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखना। क्या परंपरा है हमारी, बेटी को विदा करते समय ये संस्कार देती है माताएं। अपने ही शरीर का एक टुकड़ा अपने से अलग हो रहा है, बेटी तो आंगन की तुलसी होती है और उस पूरे पौधे को वहां से उखाड़ कर कहीं दूसरी भूमि में ले जाया जाता है। उस पौधे के लिए फिर वहां ससुराल में जगह बनती है, वहां नई भूमि में लगाया जाता है। नई भूमि, नए लोग, नया वातावरण। धीरे 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 वह अपने आप को एडजस्ट करती है उस नए वातावरण में। भारत की नारी जो परिवर्तन कबूल करती है, और ससुराल वाले सभी उसको उतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि उसको मन में एक जो अज्ञात भय है उसके मन में वो दूर होता चला जाए, वह घुलने मिलने लग जाए, वो खुलने लग जाए। धीरे धीरे उस परिवार की परंपराओं को, व्यवस्थाओं को देखें और आत्मसात करें। दूध में शक्कर की तरह मिल जाती है। हर बाप विदा करते समय यही कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा।
जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। बेटे की विदाई किस बाप को नहीं रुलाती। बार बार सिखावन देकर, आशीर्वाद देकर चारों बेटियों को विदा किया। 4 डोलियां सजाई गई थी। चारों बहनें डोली में बैठी, कहारों ने डोली उठाई। जनक जी, कुशकेतु, वामदेव, वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया है, विदा किया, रथ पर चढ़े। अवधेश अपने रथ के पास नीचे खड़े हैं। जनक जी जब आए, आंख में आंसू है। हाथ जोड़कर जब पैर छूने लगे, दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिए, अपने हृदय से लगा लिया। महाराज, हमारी 4 बेटियां आपके परिवार में आ रही हैं। हमने संस्कार तो दिया है अपनी पुत्रियों को, लेकिन यदि हमारी पुत्री से कुछ भूल हो जाए, कहीं कभी गलती हो जाए, तो गलती हमारी बेटी की नहीं, संस्कार सिंचन करने वाले हम माता पिता की गलती है समझकर हमारी पुत्री को माफ कर देना। दशरथ जी बोले, मिथिलेश, मेरे घर में 4 बहुएं नहीं आ रही है, 4 बेटियां आ रही हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें। हाथ पकड़ करके बोले, हे चक्रवर्ती सम्राट, इस धरती पर आपको कोई अतिथि बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और आप मेरे यहां 6 मास पर्यंत अतिथि बनकर रहे। आपके स्वागत में, सम्मान में, आतिथ्य में हमसे कहीं कोई कमी रह गई हो, उन त्रुटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अवधेश ने जनक जी को बहुत आश्वासन दिया, आश्वस्त किया, और फिर रथ पर चढ़े। जनक जी चारों भाइयों के पास आए। चारों भैया ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने चारों को आशीर्वाद दिया। जनक कुशकेतु चारों दुल्हा को आशीर्वाद दे करके आए जहां डोलियां खड़ी थी। सीता जी की डोली के पास आए। पुत्री के सिर पर हाथ रखकर रो पड़े। संयोग वियोग के द्वंद्व को मिथ्या मानने वाला एक तत्वज्ञानी राजा बेटी को विदा करते समय बहुत रोया। सीता जी ने समझाना पड़ा, पिताजी, आप हम चारों बहनों को ऐसे घर में विदा कर रहे हैं जहां कोई बात की कमी न रहेगी। हम सब प्रकार से सुखी होंगी। आप हमारी चिंता न करिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। बेटी ससुराल जाती है तो जाते जाते भी बाप की चिंता करती है।
छोटा भाई हो तो उसको समझाएगी। देखो, पढ़ाई में ध्यान रखना, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है। पिताजी ने तुमको देखकर बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। उन सपनों को चरितार्थ करना तेरी जिम्मेदारी है भैया। और वो बहन को कहता है कि अब किसके साथ लड़ूंगा मैं, तू तो जा रही है। एक पुत्री घर से विदा हो रही है और पूरा घर हिल जाता है। उर्मिला के पास आए, आशीर्वाद दिया, कहा पुत्री तुम सीता से छोटी हो, लेकिन सीता भोली है, तुम बहुत समझदार हो, सीता का ध्यान रखना। उर्मिला जी ने कहा पिताजी आप चिंता न करें, मैं ध्यान रखूंगी। मांडवी श्रुति कीर्ति के पास आए, उनको आशीर्वाद दिया। सीता जी के पाले हुए मैना तोता सीते सीते करके पुकारने लगे, तड़फड़ाने लगे। उनसे भी वियोग सहन नहीं हो रहा था, तो जनक जी ने आदेश दिया कि पिंजड़े उतारो और साथ में दे दो। सीता जी की सेवा में जो दासियां थी, वो दासियां थी और सखियां भी थी, उनको साथ में भेज दिया। पुराने जमाने में ऐसा करते थे, राजा महाराजा वो प्रिय दासियां साथ में भेज देते ताकि बेटी को वहां कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सीता जी की प्रिय दासियों को साथ में भेज रहे बाप को कहां पता था कि तेरी बेटी के लिए तो चित्रकूट में पर्णकुटी बनकर के तैयार है। डोलियां उठी, शंख ध्वनि हुई, यह संकेत था बारात के प्रस्थान का। सब अपने अपने वाहन लेकर के चल दिए, रथ दौड़ने लगे, अश्व भागने लगे और कहार डोलियां उठाकर चल दिए। पुत्री क्या जा रही थी, प्राण जा रहे थे। बारात विदा हुई और मिथिला सुनी भई। कुशकेतु ने जनक जी को ढाढ़स बंधाया, पलटकर घर की ओर आए। मिथिला सुनी सुनी। बेटी को विदा करके जब बाप वापस लौटता है तो पंडाल को देख भी नहीं सकता, उस लग्न मंडप को देख नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ पहला काम किया जाता है उस लग्न मंडप को छोड़ने का। वो सूना मंडप, वो टूटे हुए तोरण, घर में अस्त व्यस्त पड़ा सब सामान, बर्तन साफ करके के उन बर्तनों की गिनती करते हैं गांव में तो कि भाई इतनी थालियां थी, इतनी हुई, इतनी कटोरियां थी, इतनी हुई, इतने गिलास थे, इतने हुए, इतने चम्मच थे, इतनी थालियां कम हैं, इतनी कटोरियां कम हैं, इतने गिलास कम हैं। तो बाप मन ही मन सोचता है,
कुछ नहीं कम हुआ है। कमी है केवल मेरी बेटी की, और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। गिलास तो खरीद लेंगे, दूसरे बर्तन जो खो गए हैं फिर मिल जाएंगे। बाप का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है पुत्री। सुबह में वो उठे और हाथ में दातुन या ब्रश पकड़ाने से लेकर रात में वो सोए तो पानी का लोटा नीचे रखने तक पूरा ध्यान पुत्री ही रखती है। वही आदत, तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है रात में, सुना सुना घर, और सुबह जब उठता है तो उठते ही रोज की आदत की तरह, बेटी मेरा ब्रश लाना। और पत्नी आकर के हाथ में ब्रश पकड़ाती है तो हाथ में ब्रश लेते ही फिर रो पड़ता है, अरे मैं तो भूल ही गया कि बेटी तो ससुराल गई। क्या ये संबंध है अद्भुत। बारात मार्ग में रात्रि विश्राम करती हुई अयोध्या पहुंची। जब तीनों माताओं को पता चला कि बारात वापस आ गई है, तीनों माताओं में मीठा झगड़ा होने लगा कि कौन पहले आरती करे। सीताराम जी की, किसी ने कहा तीनों तैयार हो जाओ, चारों का विवाह हुआ है। आनंद चौगुना हो गया। बारात आई, पधराया गया महल में, चारों दंपतियों की मंगल आरती हुई। घूंघट उठा उठाकर चारों दुल्हन के मुख का दर्शन करती हैं माताएं, बड़ी प्रसन्न हो रही है। कुलाचार वेदाचार के अनुसार सब विधियां संपन्न कराया गया। बार बार दशरथ जी ने वामदेव वशिष्ठ और विश्वामित्रादि ऋषियों के चरणों में नमस्कार कराया है, बच्चों को आशीर्वाद लिया है। मंगल शयन कराया चारों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को, और जब प्रातः काल हुआ तो माताएं मंगल गीत गा करके जगाती। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर, जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन में बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर। प्रात भानो उदित भयो, रजनी को तिमिर गयो। शीतल मंद चलत पवन, अब कमल द्रुम डोले। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। एकांत में एक बार बैठी है माँ राम जी के पास, देखती हुई बोली, कही भी तात ताड़का मारी। हे तात, तुमने ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी को एक ही बाण से कैसे मारा? मारिच सुबाहु को मार भगाया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। राम, तेरे चरण की रज में क्या जादू है कि शल्या अहल्या हो गई। शिवजी के कठोर कोदंड को उठाने में बड़े बड़े राजा समर्थ नहीं थे, तुमने लीला मात्र में कैसे उठाया और तोड़ दिया।
क्षत्रियों के काल परशुराम जी महाराज तुम्हारे सामने किस प्रकार शांत हो गए। सब देखती हूं तो मुझे लगता है साधारण मानव के ये कर्म नहीं है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। लेकिन फिर मां बोली केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सब तो कौशिक जी की कृपा के कारण, विश्वामित्र जी के आशीर्वाद के चलते तुम कर सके। बेटा एक बात कहनी है। कहो मां। तुम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से गए और तुम विवाह करके लौटे, तब तक के जितने भी दिन बिना तुम्हारे दर्शन के मेरे बीते हैं, विधाता से कहना मेरी आयु में उन दिनों की गिनती न करें, क्योंकि तुम्हारे दर्शन से रहित जीवन कोई जीवन नहीं। विश्वामित्र जी रोज चलने के लिए बोलते हैं। अब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को विदा दिया। पूरे परिवार के साथ विश्वामित्र जी के चरण में नमस्कार किया। बोले हैं महाराज, उस वक्त भी आप कुछ मांगने आए थे और मैंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। जब आए तब आपको देने से इनकार कर दिया था। अब आप जब जा रहे हैं तब भी मैं आपको कुछ दे तो नहीं पाऊंगा, आपसे कुछ मांग रहा हूं। करब लदा सदा लरिकन पर छोहू और दर्शन उदित रहब मुनि मोहू। जैसा प्रेम है आपका मेरे पुत्रों के प्रति, बनाए रखिएगा और समय समय पर आते रहिएगा महाराज, दर्शन देते रहिएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सकल संपदा आपकी है और मैं मेरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं, कृपा बनाए रखिएगा। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, भरत शत्रुघ्न ने आशीर्वाद लिया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी अब जा रहे हैं। फिर से पूरी अयोध्या विदा देने के लिए आई सरजू तट तक, और तब राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी अब जा रहे हैं। साधु कोई पुरुष आता है अपने घर तो हमारा कल्याण करने के लिए आता है, और जैसे ही काम पूरा हो जाए फिर कहीं ज़्यादा रुकता नहीं, फिर चल देता है। चल दिए विश्वामित्र। विश्वामित्र को जाते देखकर सबके आंख में आंसू, सब लौटे अयोध्या में। और विश्वामित्र जी राम स्मरण करते हुए, राम के शील स्वभाव और गुणों का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, राम के साथ बीते हुए दिन के आनंद का स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नौमि जनक सुतावरम। इति वदति तुलसी दास शंकर। शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसी दास शंकर। शेष मुनि मन रंजनम। शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु। कामादि खलदल गंजनम। नौमि जनक सुतावरम।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नौमि जनक सुतावरम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम् दैत्यवंश निकंदनम् रघुनंदन कनंद कौशल चंद्रदशरथनंदनम् नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नौमि जनक सुतावरम् शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् उदारु अंग विभूषणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नौमि जनक सुतावरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम् नील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नौमि जनक सुतावरम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्
नौमि जनक सुतावरम् नौमि जनक सुतावरम् नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम कलि अभिमत दाता हितु पर लोक लोक पितु माता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम कलि अभिमत दाता हितु पर लोक लोक पितु माता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर
तरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, हरि बोल। जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 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 राम स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पधारे और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बालकांड के अंत की ओर ले जाते हैं। अंत में एक छंद और एक सोरठा लिखा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कोने लयो। उपवेद व्याहु छाह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद थे जन, सर्वदा सुख पावही। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी करो। राम जस तुलसी करो।
राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान श्री राम के मंगल यश का वर्णन किया है। भगवान राम का चरित्र तो अपार समुद्र के समान है, कौन कभी पार लग सकता है। फिर भी भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार, ब्याह, उत्सव आदि का जो श्रवण करेंगे, गान करेंगे, सीताराम जी के कृपा प्रसाद से वे लोग सर्वदा सुख की प्राप्ति करेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। प्रथम पायदान पर सुख का आशीर्वाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है और बालकांड को विराम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। सीताराम जी के चरणों में यह प्रथम वाक्पुष्प समर्पित, और कल अयोध्या कांड से लेकर आगे वाली यात्रा करेंगे संक्षेप में। आज इतना ही। अब आरती तत्पूर्व कुछ सूचनाएं। आइए भाव और प्यार से जय घोष करिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिके मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। भरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथ को दस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भवमूरी अमी की। तात मात सब देवी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की।
कीरति कलित ललित सियति कीरति कलित ललित सियति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थयातमाभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि जग्नेन जग्नमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमाना सचन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिवसपाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। पूर्वस्वस्ति सीतारामचन्द्राय नमः। चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत अमंगलहारी द्रवं सदशरथ अजीर विहारी मंगल मंगल
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान श्री रामभद्र के पावन चरणों में सप्रेम नमस्कार करते हुए आइए कलिमल दहनी भक्ति प्रदायिनी मुक्तिदायिनी इस राम कथा मंदाकिनी में हम भावपूर्वक निमज्जन करें। संसार के पाप ताप संताप से संतप्त हृदय को शीतलता और शांति मिलेगी। भगवान श्री राम धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। राम के मार्ग पर चलना धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म का संबंध केवल पूजा पाठ क्रियाकांड से ही नहीं है। वास्तव में धर्म का संबंध कर्म से है। हमारा प्रत्येक कर्म धर्ममय हो, धर्म से अनुप्राणित हो। यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें धर्म हो तो व्यवसाय भी पूजा है। बोलने में धर्म हो तो वो भगवान की स्तुति है। चलने में धर्म हो तो वो एक यात्रा है। सोने में धर्म हो तो वो समाधि है, निद्रा समाधि स्थिति। हमारा प्रत्येक कर्म धर्ममय हो, इसलिए रामचरित्र है। हमारी समस्या यह है कि हम घर से चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए, घर से हमारा धर्म शुरू होता है,
मंदिर में गए, दर्शन किए, पूजा किए, अभिषेक किए, 5-10 रुपया वहां पर दान पेटी में रख दिए और प्रणाम करके चल दिए, तो वहां हमारा धर्म पूरा हो गया। वास्तव में राम मंदिर धर्म की गंगा की गंगोत्री है। वहीं से धर्म की गंगा आरंभ होती है, वहीं से प्रवाहित होती है। और उस धर्म की गंगा के साथ बहते हुए हमें अपने घरों में लौटना चाहिए, अपने व्यवसाय की ओर जाना चाहिए। धर्म कोई आध पौन घंटा करने की वस्तु नहीं है। कई लोग कहते हैं कि धर्म औषधि, लेकिन औषधि का उपयोग तो हम तब करते हैं जब हम रोगग्रस्त हो गए हों, और औषधि के सेवन से जब रोग मुक्त हो जाते हैं हम, फिर औषधि की उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती। कई लोग कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता अन्न के समान है। अच्छी बात है, लेकिन बिना अन्न के भी थोड़े दिन हम रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि धर्म जल है। कोई उपवास करेगा और अन्न नहीं लेगा, लेकिन जल तो पिएगा। लेकिन लोग निर्जला एकादशी का भी तो व्रत करते हैं। बिना पानी के भी कुछ दिन लोग जी सकते हैं। धर्म न औषधि है, धर्म न अन्न है, धर्म न जल है, धर्म है ऑक्सीजन, धर्म है जीवन की प्राणवायु। बिना उसके सांस न चलेगी, बिना उसके जीवन जीवन नहीं है। धर्म की इतनी अगत्यता, अरे अगत्यता नहीं, अनिवार्यता जब हम अनुभव करेंगे, तब हम सच्चे धर्म को उपलब्ध हो सकते हैं। श्री राम धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। मैंने कहा ना, हमारा धर्म समा गया लहसुन प्याज नहीं खाने में। क्यों? हम बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक है इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाता, ये ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाता इसलिए धार्मिक है, ये मानने का कोई कारण नहीं। क्योंकि कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते लेकिन रिश्वत बहुत खाते हैं। बेईमानी का पैसा तो घर में आता है। तो केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जाने, पूजा पाठ करने में ही धर्म सीमित न हो जाए। धर्म का संबंध कर्म से है। धर्म जीवन की प्राणवायु है। इसलिए राम के मार्ग पर चले। रामादिवद वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। पूछा जीवन का मार्ग क्या है, कौन सा है? बोले महाजनो ये न गतस्स पंथा, जिस मार्ग से महापुरुष गए। अतः श्री राम के पीछे जाना चाहिए, रामानुसरण करना चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण करें। आज कई लोग अनुकरण बहुत करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते। अनुसरण करें, राम के पीछे जाए। आगे आगे राम है, पीछे पीछे सीता है, उन दोनों के पीछे लक्ष्मण है।
राम का अनुसरण कर रहे हैं। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह राम का अनुसरण करे। हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी सेवा राम का अनुसरण करे। राम के पीछे जाए। लेकिन संसार हराम के पीछे ज्यादा जाता है, भागता है। हराम के पीछे भागने वाला फिर हैरान ही होता है। राम का अनुसरण करें। इसलिए रामचरित्र है। रामचरितमानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड यौवन का प्रतीक है। बालकांड बाल्यावस्था, अयोध्या कांड यौवन। अमुक प्रकार से युवानी का नाश होता है। अति खाने से, अति सोने से, अति जागने से, अति कर्म करने से, अति विषय भोग से, अति बोलने से युवानी का नाश। अति खाने से भी युवानी का नाश। अच्छी बात है, हमारा डाइजेस्टिंग पावर बहुत अच्छा हो तो खाए, लेकिन खाने के लिए थोड़ी जिंदा रहते हैं हम। जिंदा रहने के लिए हम खाते, खाने के लिए हम नहीं जीते। कई लोग इतना खाते हैं, और ये हकीकत है, दुनिया में भूख के कारण जितने लोग नहीं मरते उतने खाकर मरते हैं। आहार सम्यक नहीं है। आहार और विहार सम्यक न हो तब व्यक्ति बीमार होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, गीता कहती है। आहार विहार युक्त हो। अति खाने से यौवन का नाश। युवानी में बहुत ज्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा उपवास युवाओं के लिए नहीं है। न ज्यादा भूखे रहे, न ज्यादा खाए, न ज्यादा जागरण करे, न ज्यादा सोते रहें। बहुत ज्यादा सोते रहोगे तो भी आप डल हो जाओगे। बहुत ज्यादा जागोगे, जागरण करोगे, तब भी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। थके हुए दिमाग काम करना बंद कर देगा, कुछ याद नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा जागरण करते हैं, उनकी स्मृति पर भी दुष्परिणाम उसका निकलता है, दुष्प्रभाव पड़ता। 6 घंटे की निद्रा आवश्यक है। और वो 6 घंटा मुझे इसलिए सोना है कि मुझे 18 घंटा जागना है। जागने के लिए जो सोता है उनकी निद्रा भी समाधि है। सोने से पूर्व परमात्मा का स्मरण किया और सोने के बाद जागते ही भगवान का स्मरण किया। ये विधान है हमारे यहाँ। प्रार्थना करते हुए शयन करो। हम क्या करते हैं, टीवी देखते हुए सोते हैं, और टीवी के सीरियल और टीवी की धड़ाम धुड़ूम, तो फिर रात में सपने भी ऐसे ही आते हैं। और साउंड स्लिप कैसे हो सकती है? तो कहते हैं प्रार्थना करते हुए सोएं और सुबह उठ करके प्रार्थना करें, प्रातस्मरण करें। प्रातस्मरामि संस्फुरदात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः।
प्रातर्भजामि वचसो वचसाम गम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुं तद्देवदेवमजुमच्युतमाहुरग्र्यम् ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्धकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातस्मरण के श्लोक है। भगवत स्मरण से दिन का आरंभ हो, भगवत स्मरण से ही हम निद्राधीन हों तो निद्रा भी समाधि, वो सोना भी भगवान की पूजा है। इसलिए 6 घंटा सोना है कि 18 घंटा जागना है। कईयों की निद्रा 4.5 घंटे में भी ज़रूरत पूरी हो जाती है, कईयों को 6 घंटा चाहिए, किसी को 7 घंटा चाहिए, किसी को 8 घंटा चाहिए। उम्र छोटी है तो ज़्यादा निद्रा चाहिए, उम्र बड़ी हो गई तो कम निद्रा चाहिए। वो तो अपनी अवस्था और अपनी आवश्यकता के अनुसार है। लेकिन अब 7-8 से ज़्यादा तो फिर कुंभकर्ण का संबंधी बना देती है वो निद्रा। फिर तो अति सोने से भी युवानी का नाश, अति जागने से भी युवानी का नाश, अति विषय भोग से भी युवानी का नाश। और अति बोलने से भी युवानी का नाश। कई लोग कहते हैं हमको कि ये आपको ही लागू होता है, आप वक्ताओं को लागू पड़ता है, बहुत बोलने से युवानी का। ये हकीकत है। वाक्पात शुक्रपात से भी ज्यादा भयंकर है। बोलना सरल बात नहीं, लगातार बोलना 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा सरल बात नहीं है। लेकिन वह बोलना यदि परमात्मा के लिए हो तो वह वाक पूजा हो जाती है, यह सार्थक हो जाता है बोलना। अब संसार के लिए बोलना, और कई लोग तो व्यर्थ का बहुत बोलते हैं, ये तो सार्थक है बोलना, नहीं तो व्यर्थ का बोलना। वितंडावाद में फंसना। कईयों की आदत होती हो, आधा खुद बोलेंगे आधा अपने से बुलवाएंगे, अपने को भी मौन बैठने नहीं देते। कल मैं नागपुर गया था। कहां गया था? तो हम जवाब देने के लिए बाध्य हो जाते, आप नागपुर गए थे। हाँ, नागपुर एक शादी में गया था। किस में गया था? तो हमको बोलना पड़ता है आप शादी में गए थे। शादी हमारे एक मित्र की बेटी की थी। किसकी थी? मित्र की बेटी की। 2000 लोग आए थे। कितने? 2000। बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा किया। 10 लाख तो पंडाल में दिए, पंडाल में लगाए। कितने? 10 लाख। 30,000 में तो बैंड बाजे वालों को बुलाया था। कितने में? 30,000। 2 लाख निमंत्रण पत्रिका में लगाए। कितने? भाई हम तेरे मेहता जी है, तेरे मुनीम हैं कि तू बोले और हिसाब हम रखे। अति बोलने से युवानी का नाश। युवाओं को चाहिए कि भगवान शंकर का भजन करे। शंकर जी योगीश्वर है। युवान योगी बने। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। युवान को चाहिए साधु बने। याद रखना, विषयों के साथ यौवन में ही लड़ सकते हैं ठीक से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, विषयों के सामने कभी कभी आदमी हार जाता है। युवाओं के सामने आदर्श रख दिया जाए तो युवान उस आदर्श की ओर बहुत निष्ठा के साथ आगे बढ़े, यह संभावना ज्यादा है।
इसलिए युवान योगी बने। युवा स्यात् साधु, युवान साधु हो। साधु मतलब वेशभूषा से नहीं, वृत्ति से, प्रवृत्ति से। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज साधु किसको कहते हैं? बोले जो सीधा है वह साधु, सीधा है वही साधु। तुलसीदास जी ने गाया, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, संतोष सदाई। सरल स्वभाव है जिसका मन में कुटिलता नहीं, जो मिल जाए उसमें संतोष माने, साधु। जो सीधा है वह साधु। युवान योगी बने। योगी उसको कहते हैं जो जुड़ा हुआ है, युक्त हुआ है उस परम सत्य से, वही योगी है। शिवजी योगींद्र है, योगीश्वर है। इसलिए युवान को शिव जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी है। रामचरित्र से प्रेरणा लेनी है। राम और शिव जी एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। तीन संबंध से जुड़े हुए हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ महाभारत, रामायण और भागवत ये तीन ग्रंथ है। तो बचपन में महाभारत, युवानी में रामायण और वृद्धावस्था में श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। विशेष रूप से बाकी तो सभी अवस्थाओं में सभी ग्रंथ बहुत उपयोगी है, लेकिन बचपन में महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक है। और महाभारत ये सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए, और बच्चों को यही सिखाना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा मम्मी हर बार डांटती, देखो बेटे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, चुप बैठो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो। क्या नहीं करना चाहिए महाभारत सिखाती, और क्या करना चाहिए रामायण सिखाती। कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, महाभारत से सिखा। वो कहते हैं ना कि उक्ति है कि भाई दुर्योधन को जल की जगह स्थल दिखाई पड़ा, स्थल की जगह जल, तो चल तो रहा था धरती पर और अपने कपड़े उठा के चल दिया, उसको जल दिखाई पड़ रहा था। ऐसा अद्भुत मायावी महल का निर्माण हुआ था, पांडवों का महल ऐसा बनाया गया, स्थल की जगह जल दिखाई पड़ता। धनवान समृद्ध लोगों के बड़े बड़े बंगले की फर्श को कभी कभी देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लगता है जल पर चल रहा है। और जहां जल था, आजकल नहीं, जल पर भी रंगोलियां सजाते हैं लोग, ऐसा लगता है जैसे ये स्थल है। तो वहां चलने लगा तो गिरा पानी में, तो कहते हैं कि द्रौपदी हंस पड़ी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ जाओ, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अब बड़ी लग गई, इसलिए वाणी बोलने में बहुत सावधान, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कहते हैं कि उसी के चलते महाभारत के युद्ध का बीज पड़ गया।
ऐसे लोगोक्ति अच्छा है, उसमें कोई संदेश है। द्रौपदी ऐसा बोली इसलिए महाभारत हुआ। हमारे यहां कहते हैं द्रौपदी और सीता, महाभारत और रामायण, महाभारत की द्रौपदी, रामायण की सीता, दोनों बड़ी अद्भुत नारी है। लेकिन द्रौपदी बाचाल है, सीता मौन है। द्रौपदी के बोलने से महाभारत हुआ और सीता के मौन से रामायण हुआ। द्रौपदी यदि चुप रहती तो महाभारत न होता, सीता यदि बोलती तो रामायण न होता। दोनों का विवाह धनुष के साथ जुड़ा हुआ है। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने धनुष चढ़ाना पड़ा, मत्स्यवेधन करना पड़ा। धनुष पर बाण चढ़ाया और मत्स्यवेधन किया, और सीता को प्राप्त करने के लिए श्री राम ने धनुष तोड़ना पड़ा। तो दोनों नारियां बड़ी महान हैं। युधिष्ठिर धर्मराज थे, फिर भी जुआ खेले, सब कुछ हार गए। वो हारने वाला जुआरी ज्यादा ही खेलता है और बड़ी बाजी दांव पर लगाता है। तो अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हुआ ये कि धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर भी जब जुआ खेले तो अंत में भोगना पड़ा, बड़ी बुरी दशा हुई। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत सिखाती है। वाणी पर संयम हो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का संयम कर दे तो आधे से उपरांत झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे दुनिया से। कहते हैं those who don't have money in their pocket must have honey on their tongue। यदि वाणी में मधुरता है तो बिना पैसे के वर्ल्ड टूर कर सकता है। जिस प्रकार तन का स्वास्थ्य है उस प्रकार वाणी का भी स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? कैसी होती है वो? बोले सत्यम सुष्ठु मितम मधु, ऐसी वाणी स्वस्थ वाणी है। सत्य बोलती हो, वो भी सुष्ठु, सौष्ठव वाला सुंदर सत्य। अंधे को अंधा कहना सत्य है लेकिन उसमें सौंदर्य नहीं है। सूरदास जी, तो उसमें सौंदर्य है। ये अंधे मर जाएगा, ठहर जा, कहेगा बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वह सत्य बड़ा विकृत है, विरूप है। तो सत्य हो वाणी में, सौंदर्य हो, मितम, कम बोले, कम से कम शब्दों में, लेकिन मैसेज कन्वे हो जाए, तुम्हारा संदेश सामने वाला समझ ले। तो कई लोग इतना लंबा 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 बोलते हैं, फिर भी सामने वाला वो कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ ही नहीं पाता, मैसेज कन्वे नहीं होता।
सत्यम सुष्ठु मितम मधु मधुर बोले। तो वाणी में सौंदर्य हो, सत्य हो, मितभाषी हम हूँ, जितना आवश्यक है उतना बोले और मधुर बोले। कईयों की वाणी इतनी मीठी होती है, आहा, उनको सुन करके कभी कभी डर लगता है कि अपने को कहीं डायबिटीज ना हो जाए। बड़ी मीठी वाणी होती है, बहुत विनयी होते हैं, बहुत विवेकी होते हैं। तो क्या नहीं करना है ये महाभारत से सीखो, और फिर क्या करना चाहिए वो रामायण से सीखो। इसलिए बचपन में क्या नहीं करना चाहिए ये बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और फिर बचपन गया तो फिर उसको क्या करना है वो सिखाना। बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। युवानी में रामायण, और फिर वृद्धावस्था में श्रीमद् भागवत। भागवत वैसे भी परमहंसों की संहिता है ना, निवृत्ति परायण लोगों का पुराण है वो, पारमहंस संहिता है। कैसे जीना चाहिए रामायण सिखाती है, और कैसे मरना चाहिए भागवत सिखाती है। इसलिए अंत में भागवत, मृत्यु कैसे सुधरे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मरना सिखाया। मरो तो ऐसे मरो कि बार बार मरना न पड़े। मरना मरना नहीं, मिलना हो जाए मालिक से। महाभारत में गीता है, इसलिए हमारे यहां गीता, रामायण और भागवत ये तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और सच्चिदानंद भगवान के सतचित और आनंद स्वरूप से ही संबंधित ये तीनों ग्रंथ हैं। सत से संबंधित है रामायण, चित से संबंधित है गीता, और आनंद से संबंधित है भागवत। ये तीनों ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो युवान को चाहिए कि योगी बने। भगवान शिव योगीश्वर है, इसलिए शिव चरित्र की ओर देखें। अयोध्या कांड यौवन का प्रतीक है, इसलिए आरंभ में शंकर जी की वंदना आरंभ। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। हे शंकर जी मेरी रक्षा कीजिए। युवान योगी बने, भोले बाबा से कहे। देखिए क्या स्तुति है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। जिनके अंक में पार्वती है, गृहस्थ है, विवाह किए है। युवान तुझे भी गृहस्थाश्रम में अब प्रवेश करना, विवाह करेगा, लेकिन देवापगा मस्तके, सिर पर गंगा को रखना। शंकर जी के
मस्तक पर गंगा है, जटा है सिर पर, लेकिन जटा में गंगा बह रही है। अब संसार में जा रहा है, तेरे ऊपर भी जंजाल की जटा आएगी, लेकिन उसमें भक्ति की गंगा प्रवाहित हो तो वो जंजाल जंजाल नहीं रह जाएगी, थकेगा नहीं तो उससे। राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, गंगा माने भक्ति। देवा पगा मस्तके, तेरे मन में यदि भक्ति है तो संसार की जंजालों से थकेगा नहीं, डरेगा नहीं, दूर भागेगा नहीं। भाले बाल विधु, ललाट में बाल बीज का चंद्रमा, ये तेजस्विता का प्रतीक है, और बीज का चंद्र है, इसलिए आने वाले दिनों में प्रतिदिन उसमें वृद्धि ही होने वाली। ग्रोथ इज लाइफ। तुझे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ध्यान देना। गले च गरलम, शंकर जी के गले में विष। संसार समुद्र का मंथन जब होगा तो अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। विष पीना होगा, लेकिन पेट में मत उतारना, कंठ में ही धारण कर लेना शंकर जी की तरह। विष बार रहेगा, दुनिया मरेगी, पेट में गया तो हम मरेंगे। संसार में भी विष के घूंट बहुत पीने पड़ते हैं, जहर पीना पड़ता है। कभी कोई अपमान करे, कभी तुम्हें कोई गलत समझे, कभी कोई एलिगेशन लगाए, बहुत विष पीने पड़ते हैं। और कितने कितने लोगों को तुम समझाते चले जाओगे, कहां कहां सफाई देते फिरोगे। पी लो विष, बाहर रहेगा तो दुनिया मरेगी। उतार लोगे अपने अंदर, यानी मन में लोगे तो तुम मरोगे। गले में ही उसको धारण करके रखो। राम को भी लोग कहां समझे थे, कृष्ण को भी कहां समझे थे। सीता पर भी एलिगेशन लगाने वाले लोग थे, और कृष्ण पर तो आज भी उंगलियां उठ रही है। गांधी बापू पर आज भी उंगलियां उठाने वाले लोग हैं कि उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करके समाज को बांटा। उंगली उठाने वाले तो आज भी उठाएंगे, लेकिन इतिहास इतिहास है। गांधी का समर्पण क्या है, तुम्हारा प्रदान क्या है। ये नहीं कि लोग, बड़े लोगों की टीका नहीं हो सकती, लेकिन टीका के पीछे तुम्हारी मनीषा क्या है, तुम्हारा भाव क्या है, किस भाव से तुम बोल रहे हो, ये भी तो महत्वपूर्ण है। गांधी कभी चुनाव नहीं लड़े थे, उन्हें लड़ना भी नहीं था। उनके मन में कभी भारत के प्रधानमंत्री बनने की वो कुर्सी उनके सपने में नहीं आती थी कभी। और आज जो हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी मनीषा क्या है उसके पीछे। तो उंगली उठाएंगे लोग, आक्षेप करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा होगी, टीका होगी। विष है, उस विष को पचा धारण करने की क्षमता तुझ में हो। यदि तू योगी है, योगी है एक संतुलित व्यक्तित्व का धनी, उसका मन अपने काबू में है, मन वश में है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्।
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मन का संतुलन सदा बना रहता है उसका, स्तुति में भी संतुलित रहता है। कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे, संतुलित रहता, उसका मन उसके अपने वश में है। गले च गरलम। और यह तो सीधा साधा नियम है भैया कि जो कीर्ति रूपी कमाई करेगा उसको टीका रूपी टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। बदनामी किसकी होती है? जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है। तो जो भी कीर्ति रूपी कमाई करेगा उसको टीका रूपी टैक्स भी चुकाना ही पड़ेगा, 2 इनकम टैक्स। गले च गरलम। उसी प्रकार तेरे भीतर से यदि किसी को गुस्सा आया और कुछ कड़वा वचन सुनाने की इच्छा उठती है और वो भीतर से उठे, और वो नाभि से ही उठता है, इसलिए उसकी असर ज्यादा होती है। जब आदमी लड़ता है, द्वेष पूर्वक बोलता है, द्वेष विष है, और वो वाणी बन करके बाहर आए, तू उगले उसको नहीं, गले में रोक दे, गले में रोक दे, वाणी का संयम कर। और कोई यदि तुझे कटुवाणी सुनाए, मन में मत ले, गले में रोक दे। इसलिए विष को कंठ में धारण किया, क्योंकि बाहर रहेगा तो दुनिया मरेगी, अंदर गया तो अपने दुखी होंगे। गले च गरलम यस्योरसिव्यालराट। जिनके गले में शेषनाग है, काल रूपी सर्प को जिन्होंने गलपट्टा बनाया, भोगी है वो काल से डरता है, योगी तो काल को गलपट्टा बना के गले में डाल के घूमता है। शंकर जी महाकाल है, इसलिए काल को उन्होंने गलपट्टा बनाया, अपने गले में धारण किया। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसिव्यालराट। सोयम भूति विभूषण सुरवर। भूति जिनका भूषण है, बभूति अंग पर भस्म रमाते हैं, संदेश है। युवान है तो सुंदर है, शरीर में शक्ति है, लेकिन कब तक ये शरीर रहेगा, कब तक ये सौंदर्य टिकेगा, कब तक यह शक्ति रहेगी? याद रखना, शरीर नाशवंत है, एक न एक दिन यह जलकर राख होने वाला है। भभूति रमाते हैं शरीर, भस्मांतम इदम शरीरम। शरीर का अंत राख ही है। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा। वो देवताओं के भी, देवताओं में श्रेष्ठ, देवों के देव महादेव, सर्व के जो सर्वदा स्वामी हैं। शर्वः सर्वगत शिव शनिव श्री शंकर पातु मां। वे सबके हृदय में बसने वाले कल्याणकारी चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर मेरी रक्षा करो। शिव जी का स्मरण करें।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर
हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव योगीश्वर है, युवान को योगी बनना है, इसलिए आरंभ में शंकर जी की वंदना। दूसरे श्लोक में शंकर जी का भी भजन करने वाले राम
देखो कैसे स्थित प्रज्ञ है, क्या संतुलन है। दर्शन कराया। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा, सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। हे